हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो इसमें हम लोग इंडिकेटर कौन सा यूज करने वाले हैं, तो सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करने वाले हैं। आपको हर ब्रोकर के साथ में मिल जाएगा। इसका लेंथ हमें 10 रखना है, यानी कि इस स्ट्रैटेजी का नाम है 10 सिंपल मूविंग एवरेज। चलिए, सबसे पहले एंट्री की यदि हम लोग बात करें तो एंट्री हमें तब लेनी है जब सिंपल मूविंग एवरेज फ्लैट चल रहा हो या फिर यहाँ पे स्लाइटली इंक्लाइन बेस पे हो, और उसके बाद यदि कोई कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज करता है और इसका हाई ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है और इसका हाई ब्रेक करता है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट होगी। और फिर हमें स्टॉप लॉस की बात करें तो हमें स्टॉप लॉस इसी मूविंग एवरेज के नीचे यदि कोई कैंडल क्लोज करती है और क्लोजिंग के टाइम पे मूविंग एवरेज फ्लैट होना चाहिए या फिर डिक्लाइनिंग फेज में है, तो हम उसके नीचे एग्जिट कर जाएंगे। जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है और इसका लो ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और सेलिंग साइड के अंदर फिर से हमारी एंट्री बन जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमारे बाय साइड की एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हो गई, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो हमारी बाय साइड की एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा जब इस मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो यानी कि क्लोजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, यानी कि हमारा अब स्टॉप लॉस हो गया इस वाला लो, यानी कि इस जोन के नीचे यदि मार्केट आएगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में गया और यहाँ पे अगेन हमको क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ में जाते हुए दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, हमारी एग्जिट यहाँ पे बनेगी। करेक्ट है, तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे और सेल साइड का ट्रेड अगेन बना लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने क्लोजिंग दिया इसके ऊपर और इसका हाई ब्रेक किया, यानी कि हमारा सेलिंग वाले में स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर हमारा बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ में जाएगा, तो यहाँ पे अगेन आपका बाइंग साइड का ट्रेड एग्जिट हो गया और फिर सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पे बन गया। तो आई होप पहला जो केस है कि हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, वो कंडीशन समझ में आ गया होगा और हमारा स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं, वहां पे हमारा सिनेरियो बदल जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि डिक्लाइनिंग फेज में है, तो हमारी यहाँ पे बाय साइड की एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर की तरफ में चलता गया। करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको बाय साइड की एंट्री तब लेनी है जब यहाँ पे कोई रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, और रेड कैंडल फॉर्म होता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो हमारे यहाँ पे बाय साइड की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि इस रेड कैंडल के हाई पे हमारा बाय साइड का एंट्री एग्जीक्यूट होगा और यहीं पे हमारा सेलिंग साइड का एंट्री एग्जिट भी होगा। बिकॉज यहाँ पे ही देखेंगे तो आपका डिक्लाइनिंग फेज में इसके हाई के यदि ब्रेक भी करता है, तो हमारा जो सेलिंग साइड का ट्रेड है वो एग्जिट नहीं होगा। एग्जिट कब होगा, जब ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, मूविंग एवरेज जो होता है, मूविंग एवरेज एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली ब्रेक करा, तो डायरेक्टली ब्रेक करा तभी हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग फेज में, यानी कि डायरेक्टली ब्रेक रहा है तो डिक्लाइनिंग फेज में है। तो यहाँ पे हमें किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस में, जैसा हम लोगों को बताया जाता है कि कोई भी रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उसको मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता जब तक उस पर एक प्राइस एक्शन ना बने। यानी कि यदि यहाँ पे या तो हॉल्ट करेगा तो मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाएगा या फिर इंक्लाइन फेज में हो जाएगा, और यदि डायरेक्टली ब्रेक करता है तो वो इस तरीके का ही रहेगा, डिक्लाइनिंग फेज में रहेगा। तो फिर यदि रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है तो ये फ्लैट हो सकता है या फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन गया, यानी कि दोनों ही सिनेरियो में हमारा एक प्राइस एक्शन प्लस फ्लैट दोनों ही चीजें फुलफिल हो जा रही है। इस वजह से हम यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद यदि हाई ब्रेक करता है तो हमारा बाय साइड का एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यदि सेलिंग साइड में है तो सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। चलिए, इसके साथ में एक और एग्जांपल लेते हैं स्टॉप लॉस से रिलेटेड। यदि आपने यहाँ पे बाय साइड की एंट्री एग्जीक्यूट की है, मान लेते हैं आपकी एंट्री इस रेड कैंडल के हाई पे हुआ, दो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ही एग्जीक्यूशन करेंगे बाय साइड का। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि हम वेट करेंगे कि इस मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे और उसका लो ब्रेक करे,
तो आपकी एंट्री समवेयर यहाँ पे हुई, स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ चला जाएगा। ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए हमें दो स्टॉप लॉसेस हमेशा रखने हैं। पहला स्टॉप लॉस होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और दूसरा होता है इमीडिएट स्टॉप लॉस। मान लेते हैं कि मूविंग एवरेज को मौका ही ना दे ये और रिवर्स हो जाए, जैसे कि इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन मान लेते हैं कि ये रेड कैंडल है, तो यानी कि हमें एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है लास्ट स्विंग पे। लास्ट स्विंग भी रख सकते हैं या फिर दो कैंडल पीछे का भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे भी रख सकते हैं या फिर आप इस जोन के पास में जो भी लो है उस जोन का भी रख सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता है कि मार्केट कितनी तेजी से रिवर्स कर सकता है। मान लेते हैं कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है वो इंट्राडे के अंदर फॉर्म हुई है, कोई न्यूज आ गया या फिर कुछ भी, तो हमें ऐसे कॉजेज से बचने के लिए हमें दो स्टॉप लॉसेस लेने की जरूरत पड़ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया, बिकॉज आप एक बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, इसलिए आपको एक स्विंग का लो रखना है इमीडिएट के लिए। अदरवाइज आपको कोई भी कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज करती है और कंडीशन फुलफिल करती है, जैसे कि फ्लैट होना चाहिए, डिक्लाइनिंग होना चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग बने रहेंगे। चलिए, इसके साथ में एक और कंडीशन है कब इसको यूज नहीं करना है। इसको बेसिकली साइडवेज जोन के अंदर यूज नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो कि साइडवेज जोन हम पहचानेंगे कैसे। देखो, साइडवेज जोन पहचानने का मतलब है कि मार्केट कब साइडवेज जोन के अंदर जाता है। देखिए, जब भी बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट के चांसेस होते हैं कि साइडवेज जोन के अंदर जाएगा, या फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, वहां पे साइडवेज जोन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट यहां से आ रहा है और इसको हिट किया और ये रेजिस्टेंस मल्टीपल बार टच हो चुका है, तो चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं कि इस रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे मार्केट हॉल्ट करेगा। अब एग्जांपल के लिए समझिए, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट यहाँ से आ रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि इस रेजिस्टेंस के पास में या फिर कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट हॉल्ट कर सकता है। उसका रीजन क्या है कि ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल बार टच हो चुकी है, तो ये हो सकता है टूट जाए और हो सकता है अभी इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी हो तो मार्केट के अंदर फिर से सेलर इस ट्रेंड लाइन पे एक्टिव हो जाए, यानी कि यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो चांसेस ज्यादा होंगे कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जोन के अंदर जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लेते हैं कि मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया और इसके अगेंस्ट में एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म हो गई, यानी कि यहाँ पे बायर्स थे और यहाँ पे सेलर्स है, तो चांसेस क्या हो जाएंगे, मार्केट एक जोन के अंदर फंस जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। सिमिलरली यदि सेम चीज डेली कैंडल पे हो रहा है, यानी कि डेली कैंडल के अंदर यहाँ पे यदि बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद मार्केट यदि इस जोन के अंदर चल रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं हमें पहचानने के लिए। तो सवाल ये आता है कि साइडवेज जोन के अंदर क्या ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करनी है। आप इस स्ट्रेटेजी को साइडवेज जोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। यहां पे आपका बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इस रेड कैंडल के ऊपर या इस स्विंग के ऊपर। सेलिंग कैसे करना है, इन द मनी का आपको सेल करना पड़ेगा, बिकॉज ध्यान दीजिए एट द मनी करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, तो आपको इन द मनी का करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं समवेयर मार्केट यहाँ पे 17,600 पे है, तो आप 700 का सेल कर सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो आप यहाँ पे मार्केट कितना चल रहा है 650 के आसपास चल रहा है, तो आप एट द मनी का सेल कर दीजिए, या फिर दोनों का 650 कर दीजिए, तो क्या होगा एट द मनी बन जाएगा ये। या फिर एक स्ट्रायंगल यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, तो ये स्ट्रायंगल आपका क्रिएट हो जाएगा, तो आपका दोनों का एसएल फिर डिफाइन करना पड़ेगा। तो एसएल क्या होगा, तो इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज आपने एक हेजिंग कर रखी है, कॉल और पुट दोनों आपने ले रखा है, तो आपका यहाँ पे हेजिंग बड़ा होना चाहिए, एसएल बड़ा हो जाएगा, यानी कि सेलिंग साइड का एसएल ये वाला जोन होगा, बाइंग साइड का एसएल ये वाला जोन होगा, ना कि हम लोग ये इमीडिएट जोन नहीं रखेंगे, लास्ट स्विंग रख लेंगे, ताकि मार्केट को पूरा मूव करने का चांस देंगे। क्योंकि एट द मनी का यदि आप शॉर्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 70 रुपीज मिल जाएगा, और ये 50 पॉइंट्स अवे हैं, यानी कि 50 पॉइंट्स आपका इधर, 70 पॉइंट्स इधर, 70 पॉइंट्स इधर, 150 पॉइंट तो आपका कवर हो सकता है, यानी कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने देंगे। जिस साइड ब्रेक करेगा हमारा उस साइड का एग्जिट हो जाएगा, दूसरे साइड अगेन हम लोग बाय फ्यूचर कर लेंगे, या फिर हम इन द मनी का अगेन शॉर्ट करके फिर से चल सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो साइडवेज जोन को अवॉइड भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने जितने इसके रिलेटेड कोई कंडीशंस थी वो तीनों की तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, कभी कभी क्या होता है जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट आपके फेवर में तो चल रहा है, लेकिन यदि मान लेते हैं कि यदि आपने यहाँ पे एक इमीडिएट स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो आपका स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे ट्रिगर होता, क्योंकि यदि स्टॉप लॉस रूल के हिसाब से जाए तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस क्लोजिंग का हाई ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इस वजह से भी हमें एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी मार्केट आपके अगेंस्ट में काफी तेजी से जा सकता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अंदर यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊं, यदि साइडवेज जोन आप हटा देते हैं तो मोर देन 50% है। लेकिन आप यदि आर आर रेशियो की बात करेंगे तो आर आर रेशियो ऑन एन एवरेज मोर देन 1:4 आप इजिली अचीव कर लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आपकी बाय साइड की एंट्री ट्रिगर हो रही है इस रेड कैंडल के ऊपर और इसका लो आप यहाँ पे रखते हैं तो आपका एसएल समवेयर इस जोन के पास में जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका टारगेट कितना मिला 1:3, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पर ट्रिगर हुआ, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। क्यों, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि बाय साइड की एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है ये इंक्लाइन फेज में है और मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया, करेक्ट है, और इसका लो ब्रेक हुआ, तब हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। कब एग्जिट करेंगे, जब यहाँ पे मार्केट या तो फ्लैट हो जाए या डिक्लाइनिंग फेज में हो जाए, या फिर यहाँ पे एक बाइंग का कंडीशन जो मैंने बताया था कि मान लेते हैं एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे बाय साइड का एंट्री ले लेंगे। सिमिलरली सेम चीज अप्लाई हो जाएगा सेलिंग के अंदर, यानी कि यहाँ पे सेलिंग का एंट्री कब हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, अब जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड का एंट्री ले लेंगे। यानी कि सेल साइड का जैसे ही एंट्री एग्जीक्यूट होगा तो हमारा ये जो बाय साइड का ट्रेड है ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल हो गई है पूरी की पूरी, लेकिन एक कंडीशन बस फुलफिल नहीं हुई है, वो है मूविंग एवरेज का फ्लैट या फिर मूविंग एवरेज का डिक्लाइनिंग। यदि मूविंग एवरेज डिक्लाइन नहीं है तो एक तीसरी जो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की, यदि बाय का देख रहे हैं तो आपको रेड कैंडल देखना है और यदि सेलिंग का देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखना है, क्योंकि ध्यान दो इस ग्रीन और इस रेड कैंडल की वजह से हमारा प्राइस एक्शन बन जा रहा है उसकी डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस ग्रीन कैंडल की वजह से आपको प्राइस एक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यहाँ पे, करेक्ट है। तो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन हो जाएगा तो ये हमारा सेलिंग का कंडीशन बन जाएगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और हमारे सेटअप के भी अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग एग्जीक्यूट हो जा रहा है। इस वजह से ग्रीन कैंडल के नीचे भी हम लोग सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा सेल तो ट्रिगर हो गया, लेकिन मार्केट यदि रिवर्स करता इसको, इसका लो ब्रेक करता तो हमको यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे यदि एग्जिट करवाता मार्केट तो हमें इसके लो पे एग्जिट लेना पड़ेगा, आपको फिर वेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस स्ट्रेटेजी को यदि हम समराइज करें तो यहाँ पे बेसिकली 3 कंडीशन है जिसके अंदर हमें ट्रेड लेना है। पहला कंडीशन है कि मूविंग एवरेज फ्लैट होना चाहिए या इंक्लाइनिंग फेज के अंदर होना चाहिए, और इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है उसका हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि मूविंग एवरेज फ्लैट रहता है या फिर डिक्लाइनिंग फेज में रहता है, लेकिन तब हमें क्या करना है, एक रेड कैंडल का वेट करना है। रेड कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करेगा बाइंग के केस में तो हम यहाँ पे अपने बाय साइड की एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन सिमिलरली सेलिंग के केस में मान लेते हैं यहाँ पे देखेंगे कि सेलिंग तो हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं इंक्लाइन फेज में, तो जैसे इसका लो ब्रेक करेगा किसी ग्रीन कैंडल का तो हम यहाँ पे सेल साइड का भी एंट्री ले सकते हैं, यदि डिक्लाइनिंग फेज या इंक्लाइनिंग फेज के अंदर ही अभी मार्केट चल रहा है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉप लॉसेस हमें 2 टाइप्स के रखने हैं, एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रख लेना है कि मार्केट अगेंस्ट काफी तेजी से चला गया उससे बचने के लिए, और दूसरा हमारा स्टॉप लॉस है कि हमें इस मूविंग एवरेज के नीचे यदि कोई क्लोजिंग दे देता है या फिर सेलिंग की कोई कंडीशन बन जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।